डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद से। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको करके सीखना प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, जो कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और जिसको प्रथम फाउंडेशन, SCERT यूपी और डाइट के देखरेख में निरीक्षण में ये पूरा प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। तो इसके संबंध में एक वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के पास में सेंड किया था और आप इसको यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन में देख सकते हैं। उससे आगे की प्रक्रिया के बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल में बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये करके सीखना प्रोग्राम आपका एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, जो 5 सप्ताह का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आपको सकुशल ऑनलाइन संपन्न करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप डाउनलोड करना है, जिसका नाम है जीपी ऐप प्रथम पार्टनरशिप गवर्नमेंट। ध्यान सुन लीजिएगा कि जीपी ऐप प्रथम पार्टनरशिप गवर्नमेंट। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्या है कि ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसमें अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद स्कूल ऐड करना है। ये 4 बातें हैं। और इसके अलावा जो इसमें आपको कार्यविधि करनी है, जो कार्यविधि संपादित करनी है स्कूल ऐड करने के बाद, वो है हाउस होल्ड की जानकारी भरना, दूसरा है फीडबैक कॉल की जानकारी भरना और तीसरा है असेसमेंट डाटा की जानकारी भरना। तो इस प्रकार से ये एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है जो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और इस प्रोग्राम को सही ढंग से संचालित करने के लिए हम सभी लोग आप लोगों की मदद के लिए, हेल्प के लिए तैयार हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये संपन्न होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जीपी ऐप है, इसको क्लिक करके यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार की विंडो खुलेगी। और यहाँ पर चूंकि मैंने इसका एक इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने लॉगिन नहीं किया तो उनको सबसे पहले ये क्रिएट अकाउंट बनाना होगा। क्रिएट अकाउंट में फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, जेंडर डालना है, मेल या फीमेल जो भी है। मोबाइल नंबर जो आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड डालना है, ये पासवर्ड आप 2 बार डालेंगे, पहले पासवर्ड डालेंगे उसका कंफर्म पासवर्ड दोबारा डालना है और ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है जिसको आप भूले ना। और इसको आप कहीं लिख भी लें, किसी डायरी पर, किसी पेज पर। उसके बाद यहाँ पर चूज यूजर पाएंगे, चॉइस करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे चूज करेंगे स्टेट को, ये है आपका उत्तर प्रदेश, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक्टिवेशन कोड डालेंगे जो है 1783। इसको फिल करने के बाद आप आगे आएंगे सेलेक्ट पर्सनल टाइप पर। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में पहुंचेंगे, ये है प्राइवेट डाइट स्टूडेंट। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप लोगों का ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर इस पेज पर, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं डाल देता हूं इसमें, और अपना पासवर्ड। यहाँ पर आकर के इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ सेकंड लेगा और ये यहाँ पर ओपन होगा। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस विस्तृत कार्यक्रम के बारे में, जो कि लगभग 5 सप्ताह का कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम के दौरान आपको बहुत ही मेहनत से इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। और इस करके सीखना कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि छोटे बच्चों की बुनियादी नींव को मजबूत करना, और दूसरा है हिंदी पठन पाठन एवं गणित की संक्रियाओं को हल करने की समझ उत्पन्न करना। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और जिसमें आपके साथ में प्रथम फाउंडेशन के, SCERT के और जिला स्तरीय नोडल पर्सन आपके साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक नया यहाँ पे पेज खुल करके आया है। इसमें पहला है माई स्कूल, इसको क्लिक करेंगे।
यहाँ पे मैंने चूंकि किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे सबसे ऊपर बकेट में लिखा हुआ है डाइट प्रोग्राम। इसमें आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है किसी प्रकार का, यहाँ पे केवल आपको प्लस पर आना है। प्लस का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये चूज डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, यहाँ पर चॉइस करना है अपने डिस्ट्रिक्ट का, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है तो सहारनपुर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर खुलकर आ गया सहारनपुर। उसके बाद जिस ब्लॉक में आप लोग ट्रेनिंग करेंगे उस ब्लॉक का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देवबंद। ये देवबंद ओपन होकर आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे चूज क्लस्टर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है और इसको सीधा केवल अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा ऐड स्कूल का। ऐड स्कूल में आप लोग जिस भी स्कूल में आप ट्रेनिंग करेंगे उसको आपको चयनित करना है, यानी कि जिस स्कूल के विद्यार्थी आप लेंगे उस विद्यार्थियों को यहाँ पे आपको चयनित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्कूल का ऐड कर देता है मानकी को यहाँ पे ऐड किया मैंने और नीचे लिख शो कर रहा है ये शो सिलेक्टेड, यहाँ पे सिलेक्ट पे किया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया तो यहाँ पे ये स्कूल सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्कूल को सिलेक्ट करके ऐड करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है मानकी के स्कूल का, जहाँ पे नाम आ रहा है यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज खुलता है, ऊपर लिखा हुआ है हाउस होल्ड। यहाँ पर आपकी कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि सबसे पहले आपको स्कूल ऐड करने के बाद हाउस होल्ड की जानकारी फिल करनी है, फीडबैक कॉल की जानकारी फिल करनी है, उसके बाद असेसमेंट डाटा की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपर प्राइमरी स्कूल मानकी। तो यहाँ पर आपको इसी पेज के नीचे प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ हाउस होल्ड से संबंधित जानकारी आपको फिल करनी होगी, जैसे डेट की है, आज की डेट यहाँ पे डाल करके ओके कर देंगे, यानी कि जो भी डेट होगी आपके लिए। उसके बाद क्लास का चयन करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऐसे विद्यार्थी जो सेकंड सेमेस्टर के हैं वो स्टैंडर्ड फर्स्ट और 2 के विद्यार्थियों को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स या प्रशिक्षु जो 4th सेमेस्टर के हैं, चतुर्थ सेमेस्टर के हैं, वो स्टैंडर्ड 6 to 8 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको घर के मुखिया का नाम डालना है, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आते हैं चयनित बच्चों की संख्या। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक स्कूल से आपको 8 से 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है। उन 8-10 बच्चों का जो आपको सिलेक्शन करना है, उन बच्चों की चयनित बच्चों की यहाँ पर संख्या लिखनी है। क्योंकि मुझे कोई सिलेक्शन नहीं करना है, केवल आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, 1 फिल कर देता हूँ। जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स के यहाँ पे मोबाइल नंबर ओपन डालना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके अलावा फोन का प्रकार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई विद्यार्थियों की यहाँ पे क्वेरीज थी कि बच्चों के फादर के पास, अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा। तो यहाँ पे 2 विकल्प दे दिए गए हैं। पहला है स्मार्टफोन का, और मैं समझता हूँ कि अधिकांश रूप से ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो वो साधारण फ़ोन से भी इसमें काम चला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सेट किया साधारण फ़ोन को ही आपको समझाने के लिए। और इसके अलावा यह है फ़ोन किसका है, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे, आप फिल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पिताजी का। और इसके अलावा बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है, क्योंकि माता जी घर पे रहती हैं तो यहाँ पे माता को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा क्या घर में रेडियो है तो इसको यस कर देते हैं और इसको इसके बाद सेव कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हाउस होल्ड की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो जाती है। हाउस होल्ड की प्रक्रिया को पूरी होने के बाद एक यहाँ पे नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये खुल करके आया, यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है। अब अगली प्रक्रिया चलेगी हाउस होल्ड के बाद, वो चलेगी कॉल फीडबैक कॉल की। वो कॉल किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिएगा कि जो नीचे की तरफ जो प्लस का चिन्ह दिया हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे।
यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कॉल करेंगे, कॉल पर क्लिक करेंगे। कॉल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कॉल मेट का पेज खुला हुआ देखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, अपर प्राइमरी स्कूल मानकी। यहाँ पे प्लस का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉल्स मेड की इंफॉर्मेशन आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे कि आप पहले डेट दिया हुआ है, डेट को ओके करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है क्या भाषा की गतिविधि की गई। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, फिर आप सुन लीजिएगा कि बच्चों का जो यहाँ पे आपको असेसमेंट करना है वो दो विषयों के आधार पर करना है। पहला है हिंदी भाषा के आधार पर और दूसरा है गणित के आधार पर। तो क्या भाषा की गतिविधि की गई, तो आप करेंगे यस। उसके बाद दिया हुआ है क्या गणित की गतिविधि की गई, तो इसको करेंगे यस। और यस करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रोसेस चलेगा उसको देख लेते हैं। वापस आते हैं, बैक करते हैं और ये आते हैं माई स्कूल वाले पेज पर। माई स्कूल वाले पेज पर आकर के हमारा स्कूल था मानकी। तो यहाँ पे इसके आगे देखते हैं 1 लिखा हुआ है और 1 के बाद लिखा हुआ है ए। 1 जो है ये कलर में भी दिखा रहा है कि डार्क ग्रीन है, तो ये शो करेगा हाउस होल्ड को। और दूसरा ये पैरेट ग्रीन है, ये शो करेगा असेसमेंट को। यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी हमारे सामने असेसमेंट का पेज ओपन होकर के आ जाता है और ओपन होकर के यहाँ पे दो चीज आपके सामने लिखी हुई हैं, अपर प्राइमरी स्कूल मानकी, टाइप ऑफ डाटा। यहाँ पे टाइप ऑफ डाटा दो प्रकार का होगा आपके लिए। वो क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ डाटा में आपके लिए क्या होगा कि पहला है डमी डाटा। यहाँ पे 3 प्रकार का दिया हुआ है। पहला है डमी डाटा। इसमें क्या है कि इसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग के दौरान या अभ्यास किया गया गलत या फर्जी डाटा, यानी कभी गलत डाटा या त्रुटिपूर्ण डाटा फीड कर दिया जाता है, तो उस प्रकार का डाटा है। दूसरा दिया हुआ है प्रैक्टिस क्लास डाटा, जो केवल आप प्रैक्टिस के रूप में इसको फिल कर रहे हैं। और तीसरा है इंटरवेंशन डाटा। इसका ध्यान रखना है आपको इंटरवेंशन डाटा में कि इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स के द्वारा बच्चों के स्तर को जानने के बाद भरा जाने वाला डाटा इंटरवेंशन डाटा होगा। और इसमें मैं समझता हूं कि परिवर्तन भी नहीं होगा। डमी डाटा में और प्रैक्टिस क्लास डाटा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, तो इंटरवेंशन डाटा में आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम डमी डाटा को क्लिक कर देते हैं, फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे 3 चीजें आपके सामने लिखी हुई है, असेसमेंट डेट, असेसमेंट साइकिल और टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड। इसको फिल करने के लिए हम यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। पहला है ऊपर लिखा हुआ डेट ऑफ असेसमेंट, जिस डेट में आप असेसमेंट करेंगे वहां पर आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 29 सितंबर शो कर रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग, तो यहाँ पर आप करेंगे इसको डमी डाटा को, जैसे पहले मैंने बताया अभी डमी डाटा को फिल करेंगे। उसके बाद डाइट डिस्ट्रिक्ट इंदौल इन, कौन सी डाइट में इंदौल में है, तो यहाँ पे हम हैं सहारनपुर में, तो यहाँ पे सहारनपुर को आप सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद असेसमेंट साइकिल, बच्चे का जो असेसमेंट होना है वो 3 स्तरों पर होना है, BL, ML और EL। सॉरी, तो यहाँ पहले असेसमेंट में हम BL कर देंगे। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, यहाँ पे टोटल स्टूडेंटों की संख्या आपको यहाँ पे कितनी लेनी है, आपको यहाँ पे 8 से 10 बच्चों का चयन इंटर्नशिप के लिए करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे केवल एक बच्चे का पहले सिलेक्शन किया था, तो केवल एक बच्चे का यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। आपको यहाँ पे 8 से लेकर के 10 बच्चों का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का नाम डालना है आपको, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बच्चे का नाम। उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स के पास कौन सा फोन है, क्योंकि हम रेगुलर फोन या साधारण फोन की बात कर रहे हैं, तो साधारण फोन पे आ जाते हैं। घर के मुखिया का क्या नाम है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये ओपन होकर गया, हमने पहले भी फिल किया था मुखिया का नाम, तो वही नाम यहाँ पर ओपन होकर के आया है। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगली प्रक्रिया जो है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे कि जो असेसमेंट होगा वो 3 प्रकार से होगा, 4 प्रकार से होगा। एक है हिंदी के लिए, जो हिंदी पठन पाठन का स्तर है उसमें है अक्षर स्तर,
जिसमें आपको 1 नंबर देना है, शब्द स्तर इसमें आपको 2 नंबर देने हैं, अनुच्छेद स्तर इसमें 3 नंबर देने हैं और कहानी स्तर इस पर आपको 4 नंबर देने हैं। एक्चुअली यहाँ पर नंबर नहीं है, ये रेटिंग स्केल है और ये रेट किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए नंबर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये वास्तव में ये रेटिंग दी जाती हैं। R4 यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं और A4 अर्थमेटिक दिया हुआ है। तो जो हिंदी की आप असेसमेंट करेंगे और रेटिंग देंगे वो R में देंगे और जो गणित का देंगे अर्थमेटिक का देंगे वो A में देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 भी दिया हुआ है, तो वो इसलिए दिया हुआ है, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे इसको कि जो 4 स्तर होंगे उसमें देखेंगे कि जो पहला स्तर है अक्षर स्तर। अक्षर स्तर से पहले का स्तर होता है प्रारंभिक, जहां पर बच्चे को अक्षर या अंक दिखाकर उसकी पहचान करने के लिए कहा जाता है। अगर बच्चा पहचान कर लेता है तो हम अगले स्तर पर यानी कि अक्षर स्तर पर आ जाते हैं। तो अगर पहचान नहीं कर पाता प्रारंभिक स्तर पर तो वहां पर उसको 0 रेटिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में है तो मैं समझता हूँ कि वो अक्षर की पहचान करना जानता होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 5 अक्षर दिए जाएंगे जो आपको पेरेंट्स के मोबाइल पर सेंड करने हैं। उन 5 अक्षरों को बच्चे को दिखाया जाएगा। वह उन 5 अक्षरों में से 4 अक्षरों को पढ़ लेता है तो उसको अगले स्तर शब्द स्तर पर पहुंचाया जाएगा। शब्द स्तर के लेवल पर, इस लेवल पर, शब्द स्तर के लेवल पर उसको 5 शब्द दिए जाएंगे। 5 शब्दों में से वह किन्हीं 4 शब्दों को पढ़ लेता है तो उसको अगले स्तर अनुच्छेद स्तर पर पहुंचाया जाएगा। अगर वह अनुच्छेद को आसानी से समझ लेता है, पढ़ लेता है, बिना संको बिना त्रुटि के पढ़ लेता है, बिना हेजिटेशन के पढ़ लेता है, तो वो उसको अगले स्तर पर ले जाया जाएगा जिसका नाम है कहानी स्तर। इस प्रकार से 4 स्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर वह अक्षर स्तर पर है और 4 शब्दों को पढ़ लेता है तो उसको 1 रेटिंग दी जाएगी। दूसरा है शब्द स्तर पर, अगर वह 4 शब्दों को भली भांति सही ढंग से पढ़ लेता है तो उसको 2 रेटिंग दी जाएगी। अगर वह अनुच्छेद स्तर पर जो अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़ लेता है, कोई त्रुटि नहीं करता, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक वो नहीं करता है, तो उसको 3 रेटिंग दी जाएंगी। और कहानी स्तर पर आकर के अगर वह कहानी भी भली पूर्वक सही ढंग से पढ़ लेता है तो उसको 4 रेटिंग या 4 रेटिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम उसका असेसमेंट करेंगे। इसी प्रकार से अर्थमेटिक में होगा कि उसको 5 अंक दिए जाएंगे अंक स्तर पर। उन 5 अंकों में से अगर वह 4 अंकों को पढ़ लेता है तो वह अगले स्तर संख्या स्तर पर आएगा। संख्या स्तर में 5 संख्या दी जाएंगी। उन 5 संख्याओं में से वह 4 संख्याओं को भली प्रकार सही ढंग से पढ़ लेता है तो उसको घटाव स्तर पर लाया जाएगा। घटाव स्तर के भी वह घटाव स्तर पर उसको 2 सवाल दिए जाएंगे। वो दोनों सवालों को हल कर लेता है तो उसको फिर अगले भाग स्तर पर लाया जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक के लिए रेटिंग दी हुई है कि अंक स्तर के लिए 1, संख्या स्तर के लिए 2, घटाव स्तर के लिए 3 और भाग स्तर के लिए 4। तो जहां भी उसका स्तर होगा उस स्तर पर उसको रेटिंग की जाएगी। सपोज कीजिए कि हिंदी में भाषा में उसको अनुच्छेद स्तर पर उन्होंने पढ़ लिया है लेकिन वह कहानी स्तर को नहीं पढ़ पा रहा है तो हम उसको 3 रेटिंग देंगे। इसी प्रकार से अर्थ स्तर पर है, अर्थमेटिक में है, अर्थमेटिक में वह संख्या स्तर तक ही है तो हम उसको 2 रेटिंग देंगे। और इसको देने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ऐड करेंगे तो ऐड करने के उपरांत नीचे की तरफ यहाँ पे देखो चाइल्ड नेम में लिखा हुआ है विशाल, जो हमने यहाँ पे टाइप किया था। उसके बाद लेवल दोनों दिए हुए हैं, आर लेवल और ए लेवल यानी कि रीडिंग और अर्थमेटिक। जहाँ जहाँ हमने उसको रेटिंग दी है वो रेटिंग भी यहाँ पे शो की हो गई है। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का इसी प्रकार से आप रेटिंग करते चले जाएंगे। जैसे आपने 10 बच्चे लिए हैं तो 10 बच्चों का आप रेटिंग करेंगे और वो रेटिंग की पूरी टेबल यहाँ पर आपके सामने शो होती चली जाएगी। बस आपको यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का भर करके अलग बार बार इसको ऐड करना है। इसको करने के बाद आप वापस आएंगे सेव पर और यहाँ पर आकर के आप इसको सेव कर देंगे। सेव कर देंगे, ये आपका यहाँ पे डाटा जो है ये सेव हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार से अगला पेज दोबारा पेज खोल सकते हैं, तीसरी बार पेज खोल सकते हैं, और 8 बार या 8 बच्चों का या 9 बच्चों का या 10 बच्चों का, मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 10 बच्चों का आप यहाँ पे बार बार असाइनमेंट भर करके यहाँ पे आपके सामने पूरी ये टेबल बन करके आ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पेज पर वापस, और यहाँ पर आकर के हम जो हमने डाटा फिल किया है पूरा, उस डाटा को हम सिंक करेंगे। वो सिंक किस प्रकार से होगा इसको समझ लीजिएगा कि सबसे पहले सभी हाउस होल्ड की जानकारी भरने के बाद डाटा को सिंक करेंगे, उसके बाद ही असेसमेंट डाटा सिंक करेंगे और डाटा को भी यहाँ पे सिंक करेंगे। यानी कि दोनों प्रोसेस यहाँ पे अलग अलग हैं। हाउस होल्ड डाटा का सिंक अलग होगा और असेसमेंट डाटा का सिंक अलग होगा। तो यहाँ पर सिंक जो है माई स्कूल के आगे यहाँ पर सिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मैं आपको कुछ देर बाद करके दिखाऊंगा। डाटा को सर्वर भेजने के लिए स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में सिंक के चिन्ह को क्लिक करेंगे। सिंक का सिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंकिंग प्लीज वेट, वो कुछ सेकंड लेगा और नीचे लिखा हुआ है सिंक सक्सेसफुली। जो आपने डाटा फिल किया है वो सारा का सारा डाटा आपके सर्वर पर जा चुका है। यानी कि जो से डाटा है आपने जो फिल किया है, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, फीडबैक कॉल का हो, असेसमेंट डाटा का हो, वो सारा डाटा जो है आपका ये सर्वर पर जा चुका है। इस प्रकार से इस ऐप की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसके अलावा कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको बताई जानी है। वो क्या है कि पहली चीज है कि जो हमारे बीएड के प्रशिक्षु हैं वो इसके अलावा क्या करेंगे, क्या काम होगा। तो यहाँ पे सुन लीजिएगा कि बच्चों के स्तर को समझ लेने के बाद प्रशिक्षु हर दिन एक एसएमएस कक्षा 1 और 2 के बच्चों को और 2 एसएमएस कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को सुबह में भेजेगा। यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो एक एसएमएस कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भेजेंगे, और जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो 2 एसएमएस कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को सेंड करेंगे। वो टाइम होगा मॉर्निंग का। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें एसएमएस के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां जैसे पीडीएफ फाइल्स, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो स्टडी मटेरियल है वो सेंड किया जाएगा। इसके अलावा घर में हो रही गतिविधियों के फोटो, वीडियो और ऑडियो अभिभावक से लेकर के जो हमने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आपको सेंड करना होगा, और हर दिन बच्चों और अभिभावकों से फोन पर फीडबैक लिया जाएगा। ये सब आपको जो हमारे प्रशिक्षु हैं डीएलएड के उन सबको ये कार्य करना होगा। इसके अलावा अभिभावकों से पूछा जाएगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। ये आपका कार्य होगा कि आप फोन करके बच्चों के अभिभावकों से, उनकी मम्मी से, बहन से, भाई से, जो भी उनको बच्चे को पढ़ा रहा होगा उसे पूछा जाएगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, और बच्चे से फोन पर भी पढ़ने के लिए आप लोग कहेंगे। उनसे बात भी कर सकते हैं आप, पढ़ने के लिए उनसे कहेंगे। और सभी बालकों के स्तर को जानने के लिए 2 दिन की अवधि निर्धारित, यानी कि असेसमेंट करने के लिए यहाँ पे इसके स्तर को जानने के लिए 2 दिन की अवधि निर्धारित है, जिसमें आपको हिंदी भाषा और गणित का असेसमेंट आपको करना होगा। तो इस प्रकार से ये गतिविधियां आपको करनी है। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर विद्यार्थी को आती है, प्रशिक्षु को आती है, तो वो विदाउट हेजिटेशन हर तरह की परेशानी को पूछ सकता है। इसके अलावा साप्ताहिक असाइनमेंट प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जाएगा। यहाँ पर असाइनमेंट सेंड किया जाएगा आपके पास, आपका इवेल्युएशन होगा प्रत्येक कार्य का। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट भेजा जाएगा और शनिवार को फीडबैक और प्लानिंग मीटिंग में शामिल होंगे। यानी कि प्रत्येक शनिवार को आपकी फीडबैक ली जाएगी और आपको अगली गतिविधि के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ देर शुरुआत में बताया था कि ये 5 सप्ताह का इंटर्नशिप का प्रोग्राम होगा। तो प्रत्येक सप्ताह यानी कि प्रत्येक शनिवार को आपसे जानकारी ली जाएगी, अगले कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताई जाएगी और क्या आपको करना है उसके बारे में आपको टास्क दिया जाएगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थी करेंगे इसको, और बहुत ही ध्यान से करेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होगी तो वो हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने के स्तर को जानने के लिए 2 दिन की अवधि यहाँ पर निर्धारित की हुई है, और विभिन्न गतिविधियां जो कि आप बच्चों को सिखाने के लिए करेंगे।
आप विभिन्न प्रकार के टीचिंग मटेरियल भी आप समझाने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। ये सब आपको करना है। तो ये पूरा एक कार्यक्रम जो वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए तैयार किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। और लास्ट में मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। आप सभी विद्यार्थी प्रशिक्षु बहुत ही ध्यान से इस काम को करेंगे। किसी तरह की कोई भी परेशानी अभिभावकों की तरफ से, बच्चे की तरफ से या किसी अन्य पर्सन की तरफ से कोई आती है तो आप तुरंत हमें कॉल करेंगे, या हमारे जो नोडल अधिकारी हैं या प्रथम फाउंडेशन जुड़े हुए लोग हैं उनको आप तुरंत कॉल करेंगे, जानकारी प्रदान करेंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो शैक्षिक जो संगठन है वो इससे जुड़ा हुआ है। खासतौर से बीईओ, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और एनपीआरसी, बीआरसी वगैरह, डाइट के सभी इमिनेंट पर्सन जो हैं सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके सामने आती है तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा, बताइएगा किस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपके लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर बार बार इसलिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें कि सभी स्टूडेंट तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।